हेलो दोस्त, प्यारे विद्यार्थी, अभिभावक जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंजीनियर मुकुल कुमार आप लोगों को जब ये वैश्विक महामारी कोरोना में जब हम लोग के स्कूल कोचिंग क्लासेस बंद है तो विद्यार्थियों जो 10 क्लास की बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं जनरल एग्ज़ाम वगैरह का, तो उनका सिलेबस पीछे न रह जाए इसीलिए मैं चैप्टर वाइज केमिस्ट्री का और मैथ का फिज़िक्स का क्लास आप लोग को दे रहा हूं। और मैं आपको बताया था कि आगे मैं हिंदी का भी और बायोलॉजी का और सब्जेक्ट का भी क्लास हमारे यूट्यूब चैनल मुकुल सर लेक्चर पर दिलवाऊंगा। तो जो भी हमारे अभिभावक आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को बता सकते हैं कि मुकुल सर का लेक्चर आ रहा है यूट्यूब पे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, घंटी को दबा लेंगे तो जब भी हमारा नया वीडियो जाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आप हमारे वीडियो को आराम से देख सकते हैं। पिछले क्लास में प्यारे विद्यार्थी हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या था? तो रासायनिक अभिक्रिया में हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाना। दूसरी क्लास में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते थे सूत्रों और संकेतों के द्वारा से, तो हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में जाने। और रासायनिक समीकरण जब हमको संतुलित नहीं हो पाता था तो उसको संतुलित करने का मैंने विधि बताया है। ठीक है, आज मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया में आगे चलते हुए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया जिसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया क्या है? तो आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएं। जब भी हम पढ़ाएं तो हम आपको पहले भी कहे हैं कि कॉपी कलम निकाल लें और जो बोर्ड पर लिखवाते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लें या सेव कर लें और उसको आप लोग नोट करते चलें, तो आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा और एग्जाम में आने वाले भी प्रश्न आपको क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उसको भी वीडियो में बना रहा हूँ। तो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया क्या है? तो प्यारे विद्यार्थी, आप सभी को पता है कि अभिक्रिया जो होता था, अभिक्रिया में हमने बताया था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके या कोई पदार्थ अकेले ही एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तब हम उसको रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया कहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण और अवकरण भी एक प्रकार की अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है, जो सदैव साथ साथ होती है, और इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अब हमारे पास प्रश्न उठता है कि सर अभी ऑक्सीकरण है क्या, ऑक्सीकरण है क्या, अवकरण है क्या? तो मैं पारी पारी से डिटेल से अब वीडियो में बने रहें ऑक्सीकरण के बारे में, अवकरण के बारे में, और ऑक्सीकरण होता कैसे है, अवकरण कैसे होता है, तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा करूंगा। कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। सारे ऑब्जेक्टिव में भी फर्स्ट लेसन का अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं रासायनिक अभिक्रिया 10th क्लास का, तो उसमें ऑक्सीकरण है, अवकरण है, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। ठीक है, 10 प्रश्न के आसपास से A to Z आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और जो कंपटीशंस में रेलवे वगैरह में भी ये पूछता है, आरआरबी के में भी मैं देखा हूँ पूछता है, तो आप वहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा। जो बच्चे पॉलिटेक्निक वगैरह की तैयारी करते हैं उनका भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखिएगा ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण का हम परिभाषा पहले बता रहे हैं आपको कि ऑक्सीकरण है क्या। तो ऑक्सीकरण एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, या आप बोल सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो और उसके फलस्वरूप जो बनता है उस अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, कभी कभी ऑक्सीजन का संयोग नहीं होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो वो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। कभी कभी हमारे कुछ तत्व जो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं तो वहाँ पर भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। कभी कभी हमारे विद्युत धनात्मक या विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होते हैं, जैसे विद्युत धनात्मक तत्व कौन है? जो धन आयन बनाता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो धन आयन बनाता है। तो वैसे तत्व जो होते हैं वो किसी से जुड़ जाते हैं, चाहे वो किसी से निकल जाते हैं, तो वैसी अभिक्रिया में भी हमारा ये होता है। तो हमने यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको बनाया है कि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है, समझने में। कहता है कि ऑक्सीकरण क्या है, तो हमने लिखा है कि ऑक्सीकरण एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है, हाइड्रोजन का निकलता है या फिर इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। इस प्रकार का कोई भी कार्य होता है तो हम उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या फिर आप शॉर्टकट में परिभाषा लिख सकते हैं कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन
to a substance is called oxidation. The addition of oxygen to a substance is called oxidation. ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हमने यहाँ पर दिया है, देखिएगा एग्जांपल हम पेश करते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना। जैसे हमारे पास कोई तत्व है, जैसे मान लीजिए जाए कि कॉपर है, ठीक है, कॉपर से हमारे पास O2 जुड़ता है तो हमारे पास बनता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन कहलाया, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड बना, तो यहाँ पर कॉपर था, इसके पास यहाँ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ कॉपर के साथ यहाँ ऑक्सीजन है नहीं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जुट गया, तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन। इसको हम लोग उपचयन भी कहते हैं, उपचयन हो गया, ठीक है। चलिए, ठीक, ये एग्जांपल आप समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जब ये 2 है तो यहाँ 2 से हम गुना करके इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इस तरह से आया, ठीक है, हमारा यहाँ ये हो गया। तो अब हमारा है दूसरा लिखे हैं हम हाइड्रोजन का निकालना। तो वैसा भी क्रिया आप लीजिए जिसमें हाइड्रोजन निकालता हो। जैसे हम HCl का भी क्रिया करवाए विद्यार्थी O2 के साथ, HCl है हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी क्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा यहाँ पे क्लोरीन गैस निकलता है और जल का निर्माण होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है कि नहीं, लेकिन यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है नहीं है, ये निकल गया है, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन। तो किसका हुआ ऑक्सीडेशन, HCl का, किसका हुआ, HCl का। तो HCl का हमारा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। एक चीज और हम आपको यहीं पे बता रहे हैं, जिस भी पदार्थ, जिस भी यौगिक या तत्व का ऑक्सीडेशन होता है उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, या उसे हम लोग अपकारक कहते हैं, अपकारक, ठीक है, अपकारक जिसका होता है। तो यहाँ पर किसका हुआ, HCl का। तो HCl यहाँ पे क्या हुआ, अपकारक हुआ। हम इस पर चर्चा करेंगे अभी लास्ट में, आप ध्यान बने रहें। हमारा दूसरा पॉइंट हमने दिया था हाइड्रोजन का निकालना, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकाल रहा है, तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। फिर हमने तीसरा पॉइंट दिया है इलेक्ट्रॉनों का त्याग। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, तो उसका भी ऑक्सीडेशन होता है। जैसे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ था बोर्ड में कि Na मतलब सोडियम से, Na से Na+ आयन, एक आयन का निकल जाता है तो Na+ बन जाता है, तो उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ कि ऑक्सीकरण हुआ कि अपकरण हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ। तो आपको वहाँ ये इन दोनों हुआ या इनमें से कोई नहीं, तो आपको चूज करना है। यहाँ ध्यान देना है इलेक्ट्रॉनों का त्याग, आप नोट करते चलेंगे। इलेक्ट्रॉनों का त्याग, हम इसका एग्जांपल लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग। तो हमारा यहाँ पे मान लिया जाए स्टूडेंट Na है, Na से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो Na+ बन जाता है, Na+ बन गया, इलेक्ट्रॉनों का यह त्याग किया, एक निकल गया बाहर, Na+ बन गया। तो यहाँ पर Na का भी क्या होगा, ये होगा इसका ऑक्सीकरण। और भी एग्जांपल्स आप जानते हैं, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो यहाँ 3+ आ जाएगा, निकला है इसलिए प्लस का साइन है, लेगा तो माइनस होगा, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो क्या बन जाता है, एल्युमिनियम आयन। तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो एल्युमिनियम का यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है एल्युमिनियम का यहाँ, ऑक्सीकरण, ठीक है। हमारे पास जैसे S, ठीक है, और हमारे पास जैसे SN2 है, यहाँ से इसका मान लेते हैं कि हमारा निकल गया इसका और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो SN4 हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पर SN का भी क्या हुआ है, यहाँ ऑक्सीकरण हुआ है। तो ये सब कैसी अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल से समझा देंगे आपको, बिल्कुल थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हमारे पास तीसरा चौथा ऑप्शन है ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। अब आपको सामने ऑक्सीकरण संख्या एक ऐसी बात आया होगा जो ऑक्सीकरण के बारे में आप नहीं जानते होंगे कि ऑक्सीकरण है क्या। तो मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए, लेकिन मैं अभी बताता हूं कि ऑक्सीकरण है क्या। तो ऑक्सीकरण जो है विद्यार्थी, हमारे पास ऑक्सीकरण जो होता है, जो ऑक्सीकरण एक प्रकार का बताते हैं, जैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऑक्सीकरण एक ऐसी संख्या है, ऑक्सीकरण एक वह संख्या है जो किसी अणु या आयन पर परमाणु के आवेश,
जैसे धन आवेश या ऋण आवेश। मतलब कहता है कि ऑक्सीकरण वह एक संख्या है, ऑक्सीकरण वैसी एक संख्या है जो किसी अणु या आयन पर परमाणुओं के आवेश जैसे धन आवेश या ऋण आवेश या अन्य किसी प्रकार का भी आवेश बढ़ता है कि घटता है उसके बारे में उसकी संख्या को बताता है, तो हम उसको ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। तो आप मैं इसका ऑक्सीडेशन संख्या को इसी एग्जांपल में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए आप यहाँ पर Na है हमारा, तो Na है तो कोई भी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, जान लीजिएगा। आप लोग नहीं जानते होंगे तो ये जान लीजिएगा कि कोई भी संख्या हो, कोई भी तत्व हो, तत्व का कोई भी तत्व का ऑक्सीडेशन संख्या 0 होता है। यहाँ 0 है। अभी एक तत्व एक आयन का त्याग किया है तो यहाँ पर हमारा एक पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ एक से ये बढ़ा है इसका, है ना। तो यहाँ पर इसका क्या होगा? ये ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ रहा है, तो ये भी एक पर यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। आपको हम यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहे हैं, जो एग्जाम्पल पहले से हमारा लिया हुआ था, ठीक है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमने पहले ही लिया था। कॉपर को हमने ऑक्सीजन से भी क्रिया करवाया तो कॉपर ऑक्साइड बना था स्टूडेंट्स। तो आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा कॉपर है तो कॉपर का यहाँ कितना है? 0 है ऑक्सीडेशन संख्या। कोई भी तत्व होता है उसका 0 होता है विद्यार्थी, ठीक है, ठीक है। ऑक्सीडेशन संख्या कोई भी तत्व का 0 होता है, तो यहाँ पे 0 है। अब यहाँ देख रहे हैं ये हमारा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, क्योंकि उसके बाद हम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है और 2 इलेक्ट्रॉन जब लेता है तो वो अष्टक पूरा करता है, तो ग्रहण करता है, तो नेगेटिव ऋणात्मक तत्व है वो, ठीक है। तो इसका तो यहाँ -2 हो गया, तो कॉपर का यहाँ कितना होता है? +2। तो यहाँ पर देखो 0 है, यहाँ हो गया +2, तो यहाँ ऑक्सीडेशन संख्या वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन की संख्या वृद्धि हुआ, तो यहाँ कॉपर का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर कॉपर का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर कॉपर का हुआ है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये हम आपको चौथा में एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना। ये चौथा पॉइंट का ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। ये भी हम आपको, है ना, ये भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि Na है, इसका यहाँ 0 है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इसका एक ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ गया, ठीक है। आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं यह है विद्युत ऋणात्मक। विद्युत 5वां पॉइंट दिए हैं, हम आपको पॉइंट से कंप्लेन कर रहे हैं। ये 5-6 में से कोई भी पॉइंट अगर आता है तो वो ऐसा कोई भी कार्य होता है तो हम उसको समझेंगे कि वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है विद्यार्थी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हम आपको दिखा दिया कैसे हुआ से, ठीक है। आगे है विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व किसको कहेंगे? तो आप लोग विद्युत ऋणात्मक तत्व का हमारा पर्याय है ऋण आयन से। किससे? मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऋण आयन, ऋण आयन से। किससे? ऋण आयन से। और विद्युत धनात्मक का अभिपर्याय है धन आयन से, धन आयन से। तो आपको पता है जो विद्यार्थी 9th क्लास में पढ़े होंगे, है ना, परमाणु की संरचना, तो उसमें बहुत सारे ऐसे परमाणु तत्व के परमाणु थे जो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धन आयन बनाते थे, और बहुत सारे ऐसे ही परमाणु थे जो अपने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते थे और वो ऋण आयन बनाते थे। याद आया आपको? ठीक है। तो जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हमारा क्या होता था? ऋण आयन, ये -2 लेता था, ठीक है। क्लोरीन है तो ऋण आयन, ठीक है। इस तरह का हमारा था, फ्लोरीन है तो ऋण आयन। धन आयन क्या होता था हमारे पास? Na+, ठीक है, H+, और हमारा पोटेशियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस। जो जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता था उतना धन आयन उसके पास आता था, ठीक है। और जो जितना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता था उसके पास उतना क्या आता था? ऋण आयन आता था। तो ऋण आयन, तो हमारा ये एग्जाम्पल है विद्युत धनात्मक, सॉरी 5वां है विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना। विद्युत ऋणात्मक तत्व है जो जुड़ेगा किसमें? तो भी ऑक्सीडेशन होगा। विद्युत ऋणात्मक तत्व जहां जुड़ेगा तो भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा स्टूडेंट? ऑक्सीडेशन। तो विद्युत ऋणात्मक को पकड़िए आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन है ना, है ना। हाइड्रोजन तो यहाँ पर प्लस है चार्ज, और इस क्लोरीन के पास एक माइनस चार्ज है। ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। अब हुआ क्या है कि विद्युत धनात्मक, देखिए इसमें क्या हो रहा है, पकड़िए तो दोनों में से, इसमें हो रहा है ये विद्युत धनात्मक तत्वों का निकालना। देखिए विद्युत धनात्मक तत्व है, यहाँ से ये इसमें क्या हुआ है? निकल गया है ना, है यहाँ नहीं, निकल गया है, यहाँ केवल बच गया है ये। तो यहाँ पर जो हमारा ये होगा, इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा, तो यहाँ पर 2 से गुना हो जाएगा, यहाँ 4 से गुना हो जाएगा, यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा। ये तो बैलेंस करने की चीज़ है रिएक्शन को। अब हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे प्लस चार्ज था ना, तो ये प्लस से यहाँ बचा नहीं, तो प्लस चार्ज वाला भी निकालना, तो प्लस धनात्मक तत्वों का निकालना। तो निकालना भी क्या होता है? या ऑक्सीडेशन है, या कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, ठीक है। और
और ये आप समझ रहे हैं विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना, विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना। फिर मैं इसी एग्जांपल को ले रहा हूँ, ठीक है ना। आप बार बार तोड़ मरोड़ के इधर से उधर से चारों तरफ से सीख लेंगे तो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो आप उसमें फेल नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन जो है से विद्युत ऋणात्मक है, ऋण आयन वाला है ये, ठीक है, ऋण आयन है। ये हमारा कॉपर के साथ जुड़ रहा है, जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, यहाँ ऐड हो रहा है। ये कैसी अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ये इसमें से कोई भी पॉइंट अगर होता है तो ये सभी हमारा कहलाएंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो अब आपको ऑक्सीकरण बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो, हाइड्रोजन का संयोग हो, ऑक्सीजन का संयोग हो, हाइड्रोजन का निष्कासन हो, विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ाव हो, या विद्युत धनात्मक तत्व उसमें से निकल रहे हों, या फिर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा हो, तो ऐसी सभी क्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी रिएक्शन, कौन सा अभिक्रिया ऑक्सीकरण है। ठीक, अब मैं इसका सीधा उल्टा ले रहा हूँ, अवकरण। हमारा हेडिंग ही था ऑक्सीकरण और अवकरण, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हमारे पास आ रहा है, अब आएगा अवकरण अभिक्रिया। अवकरण लिखते चलिएगा आप, अवकरण, इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, इसका एक और नाम है अपचयन अभिक्रिया। उसका नाम था उपचयन और इसका नाम है अपचयन। तो ये क्या है, तो अपचयन एक ऐसी अभिक्रिया है, तो इसको हम लिखेंगे द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सबस्टेंस is called रिडक्शन। जब किसी भी सबस्टेंस से ऑक्सीजन का सेपरेशन होता है, पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि कहते हैं कि यह रिडक्शन अभिक्रिया है। यह कैसी अभिक्रिया है, रिडक्शन अभिक्रिया। द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सबस्टेंस इज कॉल्ड रिडक्शन अभिक्रिया। जब भी आप जितना हमने ऑक्सीकरण में लिखा उसका उल्टा ले लेंगे तो सब अपकरण होगा, ठीक है। पहला हमारा आ जाएगा ऑक्सीजन का निकलना, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना। दूसरा हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है विद्यार्थी। तीसरा हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण, उसमें त्याग था, इसमें हो जाएगा ग्रहण, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण, ठीक है विद्यार्थी। चौथा हमारा हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या, उसमें क्या हुआ था, ऑक्सीकरण संख्या उसमें हमारा वृद्धि हुआ था, तो ऑक्सीकरण संख्या इसमें कमी होगा, ठीक है, कमी होगा। अब पांचवा पॉइंट था विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना, तो इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होंगे से निकलेंगे, विद्युत ऋणात्मक, सब नोट कर लीजिएगा, विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना और विद्युत धनात्मक तत्वों का जुड़ना हो जाएगा। विद्युत धनात्मक अगर यहाँ आ जाएगा तो विद्युत धनात्मक तत्वों का जुड़ना, ठीक है। मैं आपको पूरा एग्जांपल समझा दे रहा हूँ। अब हम एग्जांपल आपको देते हैं कि अपकरण कैसी अभिक्रिया है। तो हमने बताया कि अपकरण एक वैसी अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है। यही कंफ्यूजन होता है बार बार, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है अपकरण में, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं कि ऑक्सीजन कैसे निकल रहा है। अब हम लोग एक अभिक्रिया लेते हैं, कॉपर सल्फेट को जब हम क्या बोलते हैं कि हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट को जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बनता है कॉपर प्लस जल। अभी लिखे हैं कि ऑक्सीजन का निकलना, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, इसमें O है, लेकिन यहाँ से यहाँ गया है तो O नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीजन है ना, देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन का निकलना, तो ऑक्सीजन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। इजी वे में हम समझ जाएंगे यह क्या है, ये हमारा हो रहा है अवकरण। क्या हो रहा है विद्यार्थी, अवकरण, ठीक है। अब हमने दूसरा एग्जांपल दिया है हाइड्रोजन का जुटना, तो आप एक एग्जांपल ले लें, कार्बन मोनोऑक्साइड हम ले रहे हैं
कार्बन मोनोऑक्साइड से जब हम हाइड्रोजन का अभिक्रिया करवाते हैं तो ये हमारा बन जाता है मिथेनॉल CH3OH। CH3OH क्या बन जाता है विद्यार्थी? CH3OH। तो आप ध्यान दीजिएगा इस अभिक्रिया पे कि इसमें हुआ क्या है कि यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है, इसमें हाइड्रोजन है विद्यार्थी? हाइड्रोजन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन जुट गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। किसका हो रहा है रिडक्शन? कार्बन मोनोऑक्साइड का। किसका हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का रिडक्शन हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नया नाम आया। दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है या रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो रिड्यूसिंग एजेंट एक हमारा आता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहेंगे जिसका होगा ऑक्सीडेशन, जिसका होगा ऑक्सीडेशन, और जिसका होगा रिडक्शन उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? रिडक्शन, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, तो हाइड्रोजन यहाँ जुट रहा है, रिडक्शन है विद्यार्थी। तो हम इसको बोलेंगे किसका हुआ? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सा एजेंट हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। चलिए और भी एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। कभी इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का जब ग्रहण होता है तो भी हमारा क्या बोलते हैं कि अपकरण अभिक्रिया होता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किस परिस्थिति में होता है? जब हमारा क्या बोलते हैं कि अष्टक पूरा करना होता है। जैसे हमारे पास क्लोरीन है, ठीक है, जब हमारे पास क्लोरीन है और क्लोरीन पर के बर्तन कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको पता है। क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। क्लोरीन के परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा 2, 8, 7। बर्तन कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब एक इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करेगा, क्या करेगा? ग्रहण करेगा, तो इसके पास आ जाएगा क्लोरीन माइनस, वो ग्रहण किया तो क्लोरीन परमाणु बन गया, है ना। माइनस माइनस इसीलिए आया कि यह एक ग्रहण कर रहा है और ग्रहण करने के बाद ये हमारा माइनस का इस तरह से हो जाता है। ये जब ग्रहण करता है, सॉरी इसको हम ऐसे ग्रहण किया तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि ये माइनस आयन बना। क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया तो वो क्लोरीन आयन बनाया और इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना भी अपकरण अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रिया है, अपकरण है। जैसे हमारे पास Fe2 है, ठीक है, हमारे पास Fe3 है और जब ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो Fe2 है। इसको हमको क्या बोलते हैं? फेरिक, फेरिक, और यहाँ पर हमारा बन गया फेरस। तो ये भी इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना क्या बनता है? हमारा अपकरण अभिक्रिया। वो किसका उदाहरण है विद्यार्थी? अपकरण अभिक्रिया का उदाहरण है इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना, ठीक। अब समझ में आ गया होगा आपको कि अपकरण क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या होता है। तो जिसके बर्तन कक्षा में, जैसे हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 6। इसके बर्तन कक्षा में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, ग्रहण करेगा, तो इसके अष्टक पूरा हो जाएंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो इस पर 2 माइनस चार्ज आ जाएगा। तो जो माइनस चार्ज आया तो यहाँ से हमारा ये जो हो गया। तो अब आपको ये क्या बोलते हैं कि ये हमारा एक प्रकार का रिडक्शन अभिक्रिया है। क्या हो रहा है? यहाँ रिडक्शन हो रहा है। और आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ कहता है कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी। देखिए चौथा पॉइंट भी इसी में एक्सप्लेन हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या में कमी। कोई भी तत्व को मैंने अभी बताया आपको, कोई भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, ठीक है। अब इस पर कितना आयन बन गया? -2 आयन है। तो 1 से कितना हो गया? 2। कमी हो रहा ना बाबू, यहाँ 0 है, यहाँ माइनस हो गया। तो कम रहा है कि बढ़ रहा है? कम रहा है, देख लीजिएगा आप लोग। और हमने पॉइंट भी लिखा है ऑक्सीकरण संख्या की कमी। मैं इस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर आप एक बार वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो ऑक्सीकरण और अपकरण को मरते दम तक नहीं भूलेंगे। 6 पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं। किसी भी तरह से क्वेश्चन आएगा, विद्युत ऋणात्मक संख्याओं का जुड़ना, धनात्मक संख्याओं का जुड़ना, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें गलती नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा केवल आप। ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तत्व है, इस पे इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 है। 2 इलेक्ट्रॉन किसने लिया? तो -2 ले लिया ये। तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण। यहाँ पे कमी हो रहा है कि नहीं? यहाँ 0 था और यहाँ माइनस हो गया, तो कम रहा है कि बढ़ रहा है? ऑब्वियसली आप कहेंगे कम रहा है। क्या हो रहा है? कम रहा है।
तो ऑक्सीकरण संख्या की कमी भी क्या होता है, रिडक्शन अभिक्रिया। तो रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीजन का। किसका हुआ यहाँ, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन कैसा एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसको हिंदी में अपचायक कहते हैं, अपचायक। ठीक है, इसको हम लोग सॉरी अपचायक और उपचायक, हाँ ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ये याद रखिएगा। ठीक है, हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है नाम में, अपचायक उपचायक में। तो ये हमारा आ गया। अब हमारे पास फिर हमने 5वां पॉइंट लिखा है विद्यार्थी, विद्युत ऋणात्मक तत्वों का निकालना। विद्युत ऋणात्मक तत्वों का निकालना। तो विद्युत ऋणात्मक तत्वों का निकालना, तो अब आप देखेंगे कि विद्युत ऋणात्मक तत्व निकालते कैसे हैं। तो हम फिर से वही वाला एग्जांपल लेते हैं, ऊपर मिटा रहे हैं, थोड़ा सा आपको समझने में कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो यह ऑक्सीकरण संख्या तक हमने एक्सप्लेन कर दिया, विद्युत ऋणात्मक संख्याओं का निकालना। फिर से आप जो हम आपने पहले लिया उसको फिर से आप एक बार लिखिएगा। यह हमारा हुआ था, यही था ना। तो अभी हम आपको बताएं कि ऑक्सीजन कैसी संख्या है, ऑक्सीजन कैसी तत्व है, ऋणात्मक। ठीक है, इस पर ऋण आयन रहता है। और ये कैसा, यहाँ पर -2 है, इसके पास +2 है ना। तो ये यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीजन है या नहीं, नहीं। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या हुआ, निकला कि नहीं यहाँ से, हाँ निकला। तो ये क्या हुआ, रिडक्शन। किसका हुआ, CuO का। CuO कैसा एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। कैसा एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग उपचायक कहते हैं। अभी हम उपचायक और रिड्यूसिंग एजेंट, अगर रिड्यूसिंग एजेंट कुछ रहेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट का नाम हम लोग देते हैं अपचायक, अपचायक। एक और नाम है बाबू, उपचायक को ऑक्सीकारक भी कहते हैं, ऑक्सीकारक, और अपचायक को अपकारक। इतना नाम नोट कर लीजिएगा। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट था विद्युत धनात्मक तत्वों का जुड़ना। विद्युत धनात्मक तत्वों का जुड़ना हम सब लिख रहे हैं आप लोग को समझने के लिए। आप फिर लिख रहे हैं विद्युत धनात्मक तत्वों का जुड़ना। हमने एक एग्जांपल लिया था, उस एग्जांपल को फिर से आप दोहरा रहे हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमने लिया था, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब हाइड्रोजन अभिक्रिया किया था तो बना था मेथेनॉल। मेथेनॉल एल्कोहल ग्रुप का सदस्य है। ठीक है, मेथेनॉल एल्कोहल ग्रुप का सदस्य है, और ये फर्स्ट में आता है, पहला सदस्य का नाम है मेथेनॉल। तो कार्बन मोनोऑक्साइड था, यहाँ कहा विद्युत धनात्मक तत्वों का जुड़ना। तो हाइड्रोजन आप लोग का ही बताएं कि हाइड्रोजन की बात हम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग देता है। त्याग करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयन। तो इस प्रकार का होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर तो हुआ था, तो यहाँ पर क्या हुआ कि विद्युत धनात्मक तत्वों का जुड़ना, ये धनात्मक है, ये जुटा किसके साथ है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। देखो है ना जुड़ा हुआ यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये जुटा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन, रिडक्शन। और कार्बन मोनो रिडक्शन हुआ किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड का हुआ रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन। तो रिडक्शन जिसका होता है उसको कौन एजेंट कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको ऑक्सीकारक और अपकारक के बारे में बताया। अभी मैं आपको अभी जो हेडिंग दिया हूँ उस पर हम चर्चा करते हैं। ऑक्सीकारक और अपकारक अभिक्रिया क्या है, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि ऑक्सीकारक और अपकारक है क्या। ठीक है, तो हम लोग ने कहा कि ऑक्सीकारक और अपकारक, ऑक्सीकारक और अपकारक यह एक ऐसी अभिक्रिया है जो दोनों साथ साथ होती है, सदैव साथ साथ होती है। ठीक है, तो हमने एक प्रकाश संश्लेषण का भी हम अभिक्रिया ले रहे हैं। आप लोग को पता है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जमीन से जल और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और इस सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति रहता है, यहाँ पर सूर्य के प्रकाश का उपस्थिति है, तो ये बनाते क्या है, ग्लूकोज बनाते हैं, और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है।
हाँ, इसको आप बैलेंस कर ले सकते हैं। यहाँ 6 है तो यहाँ पर 6 से गुना कर देंगे, यहाँ 12 है तो यहाँ 6 से गुना करके यहाँ 6 से गुना कर देगा, बैलेंस है। तो अभी हम आपको ये अभिक्रिया दे देगा और पूछेगा कि इसमें किसका ऑक्सीकारक हो रहा है। अभी आपने पढ़ा कि ऑक्सीकारक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, अपकारक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, शॉर्टकट में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। इस शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, प्लस मैंने जुटना, एक मैंने हटना, ये हमारा अपना ये है। ठीक है ना, समझने के लिए ऑक्सीडेशन क्या है, O निकालना, H जुटना, यही ना समझना है आपको। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, और रिडक्शन में हाइड्रोजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों का इसमें त्याग होता है, इसमें ग्रहण होता है। ठीक है, इतना शॉर्टकट में आप समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तब इसमें पकड़िए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका अपकरण, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब H प्लस का निकालना, H का निकालना, तो यहाँ H है ना बाबू जुड़ल ऑक्सीजन से, और यहाँ H है क्या, नहीं, यहाँ है नहीं है, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, यहाँ H था यहाँ नहीं है, H क्या हुआ, निकल गया, तो निकल गया तो क्या हुआ, H निकल गया तो ऑक्सीडेशन हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, तो शॉर्टकट है ना, समझ पा रहे हैं ना, यही वाला ट्रिक से बता दे रहे हैं। उतना पढ़ाएं उसके बावजूद भी नहीं समझ में आया तो खाली आप इसको याद रखिएगा, इस ट्रिक को। ठीक है, तो ये H यहाँ था, यहाँ ये नहीं है, निकल गया। अब दूसरा हमारा क्या था कि ऑक्सीजन, और फिर ये हमारा H का निकालना हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमारा कार्बन है। ठीक है, ये हमारा कार्बन है, और हाइड्रोजन का जुटना क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ कार्बन के साथ यहाँ हाइड्रोजन है नहीं, लेकिन यहाँ हमारा हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुट रहा है ना। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर हम कहेंगे कि रिडक्शन हुआ ना। यही ना थ्योरी था कि हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुटना, प्लस में जुटना तो रिडक्शन है ना। शॉर्टकट से जुट गया, तो बिल्कुल शॉर्ट है। तो अब आपके सामने हम लिख रहे हैं H2O का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये हमारा किस प्रकार का एजेंट हुआ, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसको हम लोग अभी नाम बताएं आप पे, चायक, या इसका नाम हो जाएगा अपकारक। कारक नाम उल्टा है यहाँ पर, अपकारक। ठीक है, अच्छा CO2 का क्या हुआ, रिडक्शन। CO2 का क्या हुआ, रिडक्शन। तो ये हमारा CO2 कैसा एजेंट हो गया, CO2 हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे ऑक्सीकारक या उपचायक। अब आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में किसका क्या हुआ, तो आप बताएंगे कि जल का ऑक्सीकरण हुआ और जल अपकारक है। जल का ऑक्सीकरण हुआ और जल अपकारक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का अपकरण हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड जो है से ऑक्सीकारक है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपको समझ में आ गया होगा। एक दो एग्जांपल और हम आपके बीच में ले रहे हैं, और ऑक्सीकरण और अपकरण साथ साथ होता है ना, यहाँ से हम ले रहे हैं। ठीक ना, इसको मिटा रहे हैं, आप सभी को स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेंगे एग्जांपल्स को। ठीक है बच्चों, अब हम अभी एग्जांपल ये पहले भी लिखे थे, CuO प्लस H2O, तो इसमें हमारा आया था CuO प्लस H2O। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ CuO था, तो यहाँ O यहाँ है, यहाँ O नहीं है ना, यहाँ O है, यहाँ O नहीं है, यहाँ से O तो हट गया। ठीक, सही बात है। और हमारा H यहाँ है और यहाँ ये हो गया, O जुट गया इसके साथ, है ना।
तो कॉपर जो है बच्चों, तो कॉपर में ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन निकल गया। तभी हम आपको बताए थे शॉर्टकट में कि ऑक्सीडेशन ट्रिक क्या रखेगा, ऑक्सीडेशन में O प्लस और H माइनस, रिडक्शन में फिर से लिख रहे हैं, रिडक्शन में O माइनस और H प्लस, ठीक है। जिसमें O प्लस होगा वहाँ ऑक्सीडेशन होगा, और जहाँ O निकलेगा वहाँ क्या होगा, वहाँ हमारा रिडक्शन होगा, ठीक है। चलो, O यहाँ से यहाँ था, यहाँ नहीं है, तो यहाँ से हट गया, माइनस। O यहाँ से निकल गया, O यहाँ से निकल गया, माइनस मैंने निकालना, माइनस मैंने निकालना, ठीक है ना। आगे प्लस मैंने जुटना, समझ जाना, ऊपर भी नहीं परफेक्ट में जुटना। जब निकाल गया तो नीचे क्या हो गया, रिडक्शन, नीचे क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ H के साथ O है नहीं, यहाँ O जुट गया, यहाँ ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। देखो जुट गया, प्लस वाला जुटा तो ऑक्सीडेशन। नाम कितना सटीक दे रहे हैं। तो हमारा कॉपर का यहाँ हुआ क्या, कॉपर का यहाँ हुआ रिडक्शन, कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन। इसको हिंदी में कहेंगे अवकरण, अवकरण। तो कॉपर क्या कैसा एजेंट है, ऑक्सीकारक है। इंग्लिश में इसी को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में यहाँ क्या हुआ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है ना। तो हाइड्रोजन का यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हाइड्रोजन कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकारक। तो अब ऑक्सीकारक और अपकारक और अपकरण से अगर सवाल आएगा तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया ये इसका, मैं तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ये नोट कर लिया हमने, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग सब, ठीक है। नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट को हम अभिक्रिया करवा रहे हैं क्लोरीन से, ठीक है। तो ये हमारा बनता है सल्फेट प्लस HCl, यहाँ दो है, यहाँ दो है, दो से यहाँ गुना कर देंगे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन निकल गया है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तभी हमने क्या बोला, पहला हमारा था O फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में था O प्लस और H माइनस, और R फॉर रिडक्शन में था HO माइनस और H प्लस। H यहाँ था, यहाँ नहीं है, H माइनस हो रहा है, तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। यहाँ नहीं है, यहाँ जुट रहा है, तो क्या हुआ, रिडक्शन। कहीं प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा, कभी होना ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा H2S का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को हिंदी नाम ऑक्सीकरण, ठीक है। तो हमको ये कैसा एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, हिंदी नाम अपचायक या अपकरण, अपकारक, ठीक है। Cl2 का क्या हुआ, Cl2 का यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन। तो Cl2 कैसा एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या इसको हिंदी में ऑक्सीकारक। अब ऑक्सीकारक और अपकारक से कोई भी सवाल होगा तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, और मैं आपको पूरा क्लियर पॉइंट वाइज बताने का कोशिश किया हूं। अगर एक बार आप ध्यान दीजिएगा तो आप कभी नहीं भूलिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से। अगर गार्जियंस हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो आप अपने बच्चों तक शेयर करें। और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास के बच्चों को आना चाहिए, 11th क्लास में पढ़ना है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तभी हमने इस वीडियो बनाया है। तो आप सभी इस पर एक बार रिविजन कर लेंगे, और मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।